गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार देखते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फर्दर मार्केट में क्या हो सकता है। एंड उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। आज मेरा दो ट्रेड बना था। पहला ट्रेड 23,200 का जो कॉल है वहाँ पर हमने बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था और एसएल को ट्रेल करके मैंने इसको निकाल लिया था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस से ये हिट करके ये गिरा था तो मैंने इसको ट्रेल कर लिया था, या तो चला जाए नहीं तो स्टॉप लॉस हिट कर दे। सो 1:3 मुझे मिला। कुछ खास बहुत बड़ा रैली मिला नहीं, बट ठीक है, 1:3 भी एक अच्छा रिक्शेवार रेशियो माना जाता है। एंड उसी के साथ जो सेकंड ट्रेड है वो हमने 23,350 का जो पुट है वहाँ पर हमने एक एंट्री बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। 1:4.7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया इस ट्रेड से। इसके बाद भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिला, बट हमने एग्जिट कर लिया क्योंकि इंडेक्स के चार्ट पर अगर देखोगे प्राइस इस जगह पर लिक्विडिटी लेकर प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिला था। जब प्राइस नीचे आया तो उसी एरिया पर आ गया था, तो हो सकता है कि इस एरिया से फिर से इसको सपोर्ट मिले, यहाँ से एक बार ये रिट्रेस करे या फिर इस जगह से बाउंस करे, तो फिर मेरा जो भी यहाँ पर प्रीमियम में दिख रहा था वो घट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी रिस्क ना लेते हुए मैंने इसको एग्जिट कर लिया एंड 1:4 ये भी एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। उसके बाद भी एक अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने के लिए मिला है, बट वहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड देखते क्या हुआ है। ऑलराइट, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है एंड आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि कल का जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा होगा एंड उसको देखते हुए आज आप लोगों ने अच्छा एक प्रॉफिट बनाया होगा। कल के दिन में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आज का जो ओपनिंग है वो गैप डाउन हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ मुझे नहीं, सबको ही मालूम होगा, क्योंकि जो ग्लोबल इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, जिस वजह से ओपनिंग काफ़ी वीक दिख रहा था। और मैंने आपको ये बताया था कि ओपनिंग वीक होने के बाद प्राइस को रिट्रेस करने दीजिए, प्राइस जैसे ऊपर आएगा उछाल में आपको शॉर्ट करना है। और मैंने ये जो रेजिस्टेंस या ये जो एक रेंज है ये मैंने बताया था कि ये सपोर्ट बनना चाहिए, बट जबकि गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इसके लिए ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसी रेजिस्टेंस से ही प्राइस हिट करके हमें गिरावट देखने के लिए मिला है। सो यहाँ से जब हिट करके रेजिस्टेंस लेकर गिरा है तो इस जगह पर कंफर्मेशन देकर गिरा है, तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों ने ट्रेड बनाया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट किया होगा। ओके, सो अभी हम देखते कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम डेली चार्ट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सो डेली में अगर आप देखोगे, जो सपोर्ट होल्ड करके बैठा था निफ्टी ने, उसका आज ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकआउट करके नीचे आकर क्लोज कर दिया है। एंड उसके ठीक नीचे, थोड़ा सा नीचे 23,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000। देखिए, कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल, कोई भी राउंड लेवल वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी ज़्यादा मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 23,000 का ब्रेकआउट कब हुआ था, अब थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए। इसका जो ब्रेकआउट आया था इस दिन आया था। यहाँ पर ये जो 2 दिन है ये इलेक्शन टाइम का था, एक एग्जिट पोल का था एंड जिस दिन रिजल्ट मतलब जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन का ये दो जो कैंडल हमें देखने के लिए मिला है। उसके बाद ही 23,000 का ब्रेकआउट आया एंड उस वहीं से एक बहुत बड़ा अपसाइड का रैली भी हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ से प्राइस एक तरफा मूवमेंट है, थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के बाद प्राइस में फिर से मूवमेंट आया हुआ है एंड अभी प्राइस लगभग 23,000 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। सो अभी क्या इसको होल्ड कर पाएगा या फिर इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। सो देखिए, अगर इसको स्ट्रॉन्ग होना है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक लेवल है, इस एरिया से इसको होल्ड कर जाना चाहिए, इस लेवल को सपोर्ट बना लेना चाहिए। अगर सपोर्ट बना लेता है तो एक स्ट्रेंथ दिखेगा। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर ये 22,000 की ओर जाने की कोशिश करे। राइट, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस जगह से देखोगे ट्रेंड को, यहाँ से प्राइस उठकर गया था, बीच में जिगजैग करके गया था, बट मैं अगर एक ब्रॉडर व्यू से देखूँ तो यहाँ से डायरेक्टली इस जगह पर गया था, प्राइस नीचे आया फिर ऐसे ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर हायर हाई हायर लो इस जगह पर हमें देखने के लिए मिल रहा है।
यहाँ से जब प्राइस गिरता हुआ आया तो इस वाले लो को तोड़ा एंड फिर से रिट्रेस किया। तो मैंने बताया था कि ये जो स्विंग है इंपॉर्टेंट होता है, इस स्विंग का जो भी कैंडल है इंपॉर्टेंट होता है, हाई वाला कैंडल, वहाँ से प्राइस में हमें रिट्रेसमेंट रिजेक्शन फिर से देखने के लिए मिला एंड आज जाकर इसने इसको भी ब्रेक किया। तो प्राइस का ये जो ट्रेंड है वो कहाँ से शुरू हुआ, इस जगह से शुरुआत हुआ है। तो जिस वजह से अगर ये 23,000 को ब्रेक करके नीचे आकर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है 22,000 तक भी प्राइस आ सकता है। अब मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ये जो 2 दिन का कैंडल ने लो बना इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये एक इवेंट्स वाला दिन है। इसके यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक वीक बना के ऊपर चला गया तो मैं इसको लो कर नहीं ले रहा हूँ। मैं इस लो को ले रहा हूँ जहाँ से प्राइस में एक स्टेबल मूव आया था, राइट। और इम्पॉर्टेंट मैं इस जगह को इसलिए ले रहा हूँ कि इस दिन के बाद से ही प्राइस में जब ये इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह निकला उसके बाद ही 23,000 का ब्रेकआउट आया एंड प्राइस में एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000। अब देखते हैं कि क्या ये होल्ड कर पाता है। अगर ये होल्ड कर पाता है तो शायद फिर से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पर सस्टेन करके सेटल करके ये अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 22,000 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बीच में और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको मैं अभी एक प्रिफर करके चल रहा हूँ कि 22,790 के आसपास का जो लेवल है कि इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तब जाकर मैं एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना सकता हूँ कि ये 22,000 तक भी आने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे 23,000 के ब्रेकआउट से पहले इस जगह से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, राइट। और अब जाकर प्राइस में ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है तो हो सकता है कि ये 23,000 से लेकर 22,790 का जो रेंज है ये रेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाए इसके लिए, और इसी रेंज के बीच में वो सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करे एंड उसके बाद धीरे धीरे वो अपसाइड का रैली पकड़ने की कोशिश करे, हो सकता है, राइट। सो कल के लिए अगर प्लानिंग करना है तो देखिए सेम वही होगा कि अगर डाउन साइड का प्लानिंग करना है तो उछाल के साथ, यानी कि प्राइस अपसाइड में जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, वीकनेस दिखाएगा तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। और प्राइस में लोअर लेवल पर अगर सपोर्ट फॉर्म होता है तो हम कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, बट लॉन्ग साइड के लिए जब भी जाओगे तो बहुत बड़ा टारगेट का एक्सपेक्ट मत करना, छोटे टारगेट के साथ ही निकलना पड़ेगा या फिर अपने स्टॉप लॉस को टेल करते हुए चलना। बाकी हायर लेवल से शॉर्ट अगर करेंगे, क्योंकि अभी तक 23,000 को टच किया नहीं है, सो हायर लेवल से अगर शॉर्ट करेंगे हो सकता है कल के दिन 23,000 को हिट करने के लिए आए। और अगर ये 23,000 को कल मॉर्निंग में ही हिट करके इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करे तो किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए भी प्लान, लेकिन एक छोटा सा टारगेट के लिए। हम एकदम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, आ सकता है। अगर आ सकता है ये व्यू आप लेकर चलोगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को टाइट ट्रेल करके चलना पड़ेगा कि या तो मुझे एक बहुत बड़ा रैली मिल जाए या फिर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ या भी जो भी मिले उसके साथ हम निकल जाए। ओके, सो कुछ इस तरीके का प्लान होना चाहिए कल के दिन के लिए। बाकी देखिए और एक कंडीशन हो सकता है, क्योंकि देखिए इस जगह से एक तरफा गिरावट है, 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यू गिरावट है, ये इनसाइड कैंडल बना हुआ था, तो हो सकता है कि एक साइडवे कैंडल बन जाए कल के दिन के लिए कि 23,000 को होल्ड करने से पहले या ब्रेक डाउन करने से पहले एक साइडवे कैंडल बने, वहाँ पर कुछ डिसाइड हो कि प्राइस में अब डायरेक्शन का मूव होना चाहिए या फिर इसको तोड़ ताड़ के नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ कल के दिन में ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि एक मेजर सपोर्ट एरिया था जिसको तोड़ कर बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये 2 दिन का कैंडल है जो कि इलेक्शन टाइम का है, और ये इस वाले ये जो स्ट्रॉन्ग एक कैंडल रेड कैंडल दिख रहा है इसके अंदर ही प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे इसने 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको हिट करके बैठा हुआ है। अब इस लेवल का इस दिन से कोई मतलब कोई टर्म्स नहीं है, जो कि इलेक्शन का वक्त का जो डाउन साइड का मूवमेंट है इसके साथ 48,000 का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट इस कैंडल के अंदर है, साथ ही 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर अंडररेटेड होता है।
तो हो सकता है कि यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करें, बट लॉन्ग के लिए प्लान करना रिस्की हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डाउन साइड के लिए है, तो लॉन्ग करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर प्राइस रुकता है तो रुक जाने दीजिए, कुछ भी लॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, उछाल अगर मिलता है, वीकनेस दिखता है, तो शॉर्ट के लिए प्लान किया जा सकता है। अब 48,000 को कल के दिन होल्ड कर पाता है कि नहीं, अब वो देखते हैं कि अगर ये 48,000 को होल्ड कर लेता है तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिले। उस केस में हम लॉन्ग साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। बट कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कैसा होता है वो देखना पड़ेगा कि कल यह होल्ड करता है 48,000 को या फिर इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर होल्ड करता है थोड़ा सा, उसके बाद ये रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है जिस सपोर्ट को ब्रेक करके आए वहाँ तक जाने की कोशिश करे, क्योंकि एक तरफ प्राइस गिरता ही जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। प्राइस अभी यहाँ पर जैसे कि देखिए सबको यहाँ पर वीकनेस दिख रहा है, अब सब हर कोई सेल करने लगेगा, हर कोई सेल कर, आप भी चाहोगे सेल करना, मैं भी चाहूँगा सेल करना, हर कोई सेल करने लगेंगे। खरीदने वाला ही नहीं होगा तो वहाँ पर शॉर्टिंग कैसे होगा? तो उस जगह पर प्राइस को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया जाता है। तो उस केस में हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करे। रिट्रेसमेंट के दौरान हमें बीच का कुछ पॉइंट्स ही निकालना है, उसको अगर मिलता है तो हम निकाल लेंगे, अदरवाइज रिट्रेसमेंट के बाद हमें अगर डाउन साइड का मौका मिलता है तो हम फिर से डाउन साइड की प्लान करके चलेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बाकी कोई स्टॉक नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस को कल के दिन के लिए आप देख सकते हो, अगर वो क्योंकि ये एक सपोर्ट बिल्डअप जैसा लग रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे आज के दिन का जो सेशन है ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये कल के दिन के अंदर जाकर क्लोज हो गया एंड वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि कल कुछ ट्रेड मिल जाए यहाँ से, क्योंकि प्राइस का जो मूवमेंट है अप डायरेक्शन में हुआ है, यहाँ से जिगजैग हायर हाई करके गया है, इस जगह से प्राइस नीचे आया था, यहाँ का जो भी लिक्विडिटी था इसको लेकर फिर से ये हायर हाई करके बैठा हुआ है। और कल के दिन अगर देखिए इस वाले कैंडल के अंदर से, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर से अगर कोई भी कंफर्मेशन आता है तो इसको लॉन्ग के साइड में देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक तरफा गिरावट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा सस्टेन होना चाहिए या फिर थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए। उस केस में हो सकता है निफ्टी में आपको अप डायरेक्शन का मूवमेंट देखने के लिए मिले, क्योंकि एक सपोर्ट बिल्डअप जैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर से। सो अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप आंख बंद करके इसको कल के दिन में बाई कर लो, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को आंख बंद करके कल के दिन में बाई या सेल कर लो। आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा, मार्केट आपको कंफर्म करेगा आप सही हो, तब जाकर आप कोई भी ट्रेड बनाओगे। मेरे बताए हुए कोई भी लेवल पर अगर आप बाई या सेल करते हो, अगर वहाँ पर कोई भी आपको लॉसेस या फिर डैमेजेस वगैरह लेना पड़ता है तो वहाँ पर मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, ये डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको उसको रिप्लाई करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।